नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। समुद्र, जिसे हम अब तक सिर्फ व्यापार, मछली पकड़ने या नौसेना की ताकत के तौर पर देखते आए हैं, अब वही समुद्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया है। केंद्र सरकार ने 84,084 करोड़ रुपए की समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दे दी है। मकसद है समुद्र की गहराई में छिपे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार को तलाशना, ताकि भारत विदेशों से तेल खरीदने पर अपनी निर्भरता कम कर सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये योजना क्या है? समुद्र के नीचे तेल और गैस कैसे खोजी जाएगी? इस पर इतना बड़ा खर्च आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या इससे पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? और क्या इस मिशन से भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा? अगले 10 मिनट में समझिए पूरी कहानी। समुद्र मंथन योजना, 84,084 करोड़ का मिशन, समुद्र की गहराई में तेल गैस की खोज। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है, लेकिन एक बड़ी चुनौती यह है कि अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल और करीब 50% प्राकृतिक गैस भारत विदेशों से आयात करता है। यानी अगर दुनिया में युद्ध हो जाए, तेल उत्पादक देशों में तनाव बढ़ जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएं, तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। वजह है कि अब सरकार समुद्र के नीचे छिपे ऊर्जा संसाधनों को खोजने पर सबसे बड़ा दांव खेल रही है। 85% कच्चा तेल आयात, लगभग 50% गैस विदेशों से। ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती। और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर समुद्र मंथन योजना है क्या। सरल भाषा में कहें तो यह भारत सरकार की एक राष्ट्रीय योजना है, जिसके तहत समुद्र की गहराई में मौजूद तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडार खोजे जाएंगे। इसका फोकस उन इलाकों पर रहेगा जहां अब तक खोज बहुत कम हुई है, यानी कि डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर क्षेत्र। सरकार सिर्फ खुद ही खोज नहीं करेगी, बल्कि निजी कंपनियों को भी इसमें निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि समुद्र में तेल की खोज बेहद महंगा और जोखिम भरा काम होता है। क्या है समुद्र मंथन योजना? ऑफशोर एक्सप्लोरेशन डीप वाटर मिशन। अब सवाल उठता है कि समुद्र के नीचे तेल मिलता कैसे है? समुद्र के सीधे ड्रिलिंग शुरू नहीं कर दी जाती है। सबसे पहले वैज्ञानिक विशेष जहाजों की मदद से सिस्मिक सर्वे करते हैं। इसमें समुद्र के भीतर ध्वनि तरंगे भेजी जाती हैं। ये तरंगे समुद्र के नीचे मौजूद चट्टानों से टकराकर वापस आती हैं। वैज्ञानिक इन संकेतों का विश्लेषण करते हैं और पता लगाते हैं कि किस जगह तेल या गैस होने की संभावना है। अगर किसी जगह संभावना दिखाई देती है तो वहां परीक्षण के लिए एक कुआं खोदा जाता है, जिसे एक्सप्लोरेटरी वेल कहा जाता है। अगर वहां तेल या फिर गैस मिल जाती है, तभी आगे उत्पादन शुरू किया जाता है। सिस्मिक सर्वे, डेटा विश्लेषण, परीक्षण, कुआं, व्यावसायिक उत्पादन। लेकिन समुद्र में ड्रिलिंग करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। समुद्र की गहराई में सिर्फ एक परीक्षण कुआं खोदने पर करीब 1000 से 1300 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। इसके बावजूद ये तय नहीं होता कि वहां तेल मिलेगा ही। यही वजह है कि कई निजी कंपनियां इतना बड़ा जोखिम उठाने से बचती हैं। अब सरकार इस जोखिम को कम करने के लिए ड्रिलिंग की लागत का 50% तक खर्च उठाएगी। हालांकि प्रति कुएं सरकार अधिकतम 675 करोड़ रुपए तक ही सहायता देगी। एक कुआं इज इक्वल टू 1000 से 1300 करोड़। सरकार देगी 50% सहायता, अधिकतम 675 करोड़ प्रति कुआं। अब जानते हैं कि आखिर 84,000 करोड़ रुपए खर्च कहां होंगे। इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा 60 डीप वाटर परीक्षण कुओं की ड्रिलिंग पर खर्च होगा, जिसके लिए 43,200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा समुद्र के नीचे डेटा और सिस्मिक सर्वे के लिए 28,534 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पाइपलाइन, प्लेटफॉर्म और अन्य सुविधाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए तय किए गए हैं, जबकि भारत में तेल और गैस से जुड़े उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपए अलग से खर्च होंगे। सरकार का अनुमान है कि इस मिशन के जरिए करीब 600 MMTOE यानी कि 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट संशोधन की पहचान हो सकती है। अगर ये मिशन सफल रहता है तो भारत का घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ेगा, विदेशों से आयात कम होगा और सरकार का दावा ये भी है कि हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। 600 MMTOE संसाधनों की पहचान,
घरेलू उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य, हर साल 1 लाख करोड़ तक आयात में बचत। अब सवाल यह है कि अब खोज आखिर होगी कहां? सरकार ने जिन इलाकों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है उनमें कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, महानदी बेसिन और अंडमान क्षेत्र शामिल हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि इन क्षेत्रों में अब भी तेल और गैस के बड़े भंडार मौजूद हो सकते हैं, लेकिन गहराई और तकनीकी चुनौतियों की वजह से अब तक इनकी पूरी तरह खोज नहीं हो सकी है। लेकिन इस योजना के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। समुद्र में बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग का असर समुद्री पर्यावरण पर पड़ सकता है। अगर तेल रिसाव जैसी घटना होती है तो समुद्री जीवों और तटीय इलाकों को भारी नुकसान हो सकता है। दूसरी चुनौती है भारी निवेश। अगर खोज के बाद पर्याप्त तेल और गैस नहीं मिलती है तो हजारों करोड़ रुपए का निवेश जोखिम में पड़ सकता है। और तीसरी चुनौती है समय, क्योंकि समुद्र में तेल खोजने से लेकर उत्पादन शुरू होने तक 5 से 10 साल तक का समय लग सकता है। पर्यावरणीय जोखिम, भारी निवेश, बड़ा जोखिम, 5 से 10 साल का लंबा इंतजार। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा? इसका जवाब है फिलहाल नहीं, क्योंकि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत सिर्फ कच्चे तेल से तय नहीं होती है। इसमें टैक्स, रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें भी शामिल होती हैं। हालांकि अगर आने वाले वर्षों में भारत का घरेलू उत्पादन बढ़ता है और आयात कम होता है तो लंबे समय में इसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों दोनों को मिल सकता है। क्या सस्ता होगा पेट्रोल? अभी नहीं, लंबी अवधि में मिल सकता है फायदा। पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन से अमृत निकला था और अब आधुनिक भारत समुद्र की गहराइयों से ऊर्जा का अमृत निकालने की कोशिश कर रहा है। 84,000 करोड़ रुपए का यह मिशन सिर्फ तेल और गैस खोजने की योजना नहीं है, बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। अब देखना ही होगा कि समुद्र की गहराई में छिपा ये खजाना भारत की किस्मत बदलता है या फिर ये सिर्फ एक महंगा और लंबा इंतजार बनकर रह जाता है। आपकी क्या राय है इस एक्सप्लेनर को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें इंतजार रहेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। और तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।